ईरानी रजीम ने सीज फायर की दरख्वास्त की। ट्रंप का एक और बड़ा दावा, ईरान जंग से जल्द निकलने का इशारा। कहा जब आबने हुर्मुज़ आज़ाद और महफूज हो जाएगी तब जंग बंदी पर गौर करेंगे। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद से राबता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को मुमकिन जंग बंदी से आगाह किया। ईरान ने जंगबंदी की कोई दरख्वास्त नहीं पेश की। दुश्मन को सजा मिलने तक जंग जारी रहेगी। वजीर खारजा अब्बास अरागची का रद्द अमल। कहा मुआवजा मिलने तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। और पाक अफगान सरहद के साथ खारदार तार हटाने से मुतालिक दावे झूठ और मनगढ़ंत। पाकिस्तान 2640 किलोमीटर तवील पाक अफगान सरहद की हिफाजत कर रहा है। वजारत इत्तलात का बयान। कहा तालिबान रजीम दहशतगर्दों स्मगलर्स के साथ मिलकर दरअंदाजी में मुलव्वस है। मुतालिबात पूरे करो, दोबारा हमला ना करने की जमानत दो तो जंग खत्म होगी। ईरानी सदर मशरूर जंग बंदी पर रजामंदी। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा खलीज फार्स और आबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल दुश्मनी के इक़दाम का नतीजा है। यूरोपीय यूनियन की अमरीकी और सहूनी जराइम पर खामोशी अफसोसनाक। खिते में अमरीकी फौजी अड्डे होने की वजह से हमले किए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का भी बयान। कहा ईरान आयतुल्ला खामनाई की पॉलिसी पर गामजन। अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखेंगे। तेहरान में रैली। ईरानी सदर के वज़ीर खारजा के साथ शिरकत। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजी थी। पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत कभी नहीं भूलेंगे। शुरा का इजहार ख्याल। मुश्किल वक्त में साथ देने पर इजहार तशक्कुर। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय इत्तेहाद का शराजा बिखर गया। ट्रंप ने इत्तेहादियों को निशाने पर रख लिया। कागजी शेर करार। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को इंटरव्यू में कहा यूरोप काबिल एतबार दिफाई शराकतदार नहीं रहा। नेटो से अलग होने पर गौर कर रहे हैं। आबने हुर्मुज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं। फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक को तेल चाहिए तो खुद गुजरगाह खुलवाएं। अमरीकी सदर कल कौम से खिताब करेंगे। अहम फैसले मुतवक्के। अमरीका और बरतानिया आमने सामने। खलीज बढ़ने लगी। बरतानिया का ईरान के खिलाफ जंग में कूदने से फिर साफ इंकार। बरतानवी वजीर आजम ने कहा ईरान जंग हमारी नहीं, बरतानिया को जबरदस्ती घसीटने नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की नेटो पर तनकीद मुस्तरद। बोले नेटो अब भी दुनिया का मौसर और ताकतवर फौजी इत्तेहाद है। हमारा मुफाद यूरोपीय ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात में है। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए 35 ममालिक मुत्तहिद हैं। इजलास इसी हफ्ते होगा। चीन और पाकिस्तान ग्लोबल साउथ के अहम तरीन ममालिक मिलकर आलमी बिरादरी में इत्तफाक राय के लिए कोशा हैं। ईरान जंग किसी के मफाद में नहीं, असरात फैलते जा रहे हैं। सूरत हाल खित्ते और आलमी बिरादरी के खिलाफ है। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने खबरदार कर दिया। जंग बंदी, मुज़ाकरात और सिक्योरिटी 5 नुकाती प्लान के बुनियादी जुज़ करार। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बालादस्ती बरकरार रखने पर जोर। जंग बंदी की बातें और बमबारी साथ साथ। अमरीका और इसराइल की मुसलसल जारियत। तेहरान, शिराज, करमानशाह और किरात शहर पर बारूद की बरसात। सूबे आज़रबाईजान पर हमला। 5 शहरी शहीद। वो शहर में महकमा मौसमियात का दफ्तर और रडार सिस्टम। इस्फहान में स्टील कॉम्प्लेक्स तबाह। तेहरान में नेवी कमांडर अली रजा की नमाज जनाजा। अवाम का सैलाब। हजारों अफराद ने खिराज अकीदत पेश किया। इजरायली फौज का कुद्स फोर्स के कमांडर मेहदी वफाई और हिजबुल्लाह के कमांडर यूसुफ इस्माइल हाशिम को शहीद करने का दावा। बैरूत पर भी बमबारी। 7 अफराद शहीद, 26 जख्मी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का इजहार अफसोस। हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखने का आज़म। ईरान का हौसला बुलंद, भरपूर जवाब। वस्ते इसराइल पर मिसाइलों की बौछार। 24 घंटों में मजीद 104 इसराइली जख्मी। यमनी हौसी और हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर ताक कर वार। कतर के साहिली इलाके रास लफान के करीब बहरी जहाज पर हमला। इराकी कुर्दिस्तान में बरतानवी ऑयल कंपनी की तनसीबात शोलों की नजर। मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल का मलबा गिरने से बांग्लादेशी शहरी जाँ बहक। ईरान में दुश्मन की सहूलतकारी के इल्जाम में 65 अफराद गिरफ्तार। जंग में साथ न देने पर इसराइल फ्रांस से नाराज। दिफाई मुआहदे मंसूख कर दिए। पोलैंड का पेट्रियट सिस्टम मशरिक वस्ता भेजने से इनकार। अमरीका ईरान जंग खत्म होने की उम्मीद। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 7 हदें बहाल।
6,768 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,55,511 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मुस्बत रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आने लगी। बरतानवी क्रूड ऑयल 101 और अमरीकी क्रूड ऑयल $98 फी बैरल पर ट्रेड। अवामी फलाह बहबूद के लिए जरूरी इकदाम जारी रखेंगे। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से मौसर तरीके से निमट रहा है। वजीर आजम पुरअज़्म शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। खित्ते की कशीदा सूरत हाल का जायजा। विफाकी वजीर खजाना की जेर सदारत भी खुसूसी मुशावरती बैठक। टारगेटेड सब्सिडी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को 3 लीटर तक मुफ्त पेट्रोल या मसावी रकम मुंतकिल करने की तजवीज़। डीजल पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक फैसला ना हो सका। छोटे किसानों के लिए 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी पर गौर। खित्ते में क़याम अमन का चैलेंज। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रिजीम के नुमाइंदे एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज पर। अराऊंची में सह मुल्की मुज़ाकरात का पहला दौर। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अली असद गिलानी ने पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत की। सीनियर चीनी हुक्काम और अफगान तालिबान रिजीम के आला हुक्काम की शिरकत। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के 2 इलाकों में एक्शन। फितनाल खारिज के 13 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। ISPR के मुताबिक बाड़ा में 10 और बनू में 3 खारिज मारे गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। रिहाई फोर्स की तश्कील। विफाकी आईनी अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। सुहेल आफरीदी को नोटिस जारी। सजा याफ्ता इंसान के लिए ऐसी कोई फोर्स नहीं बननी चाहिए। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सियासी और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल का जायजा। दोनों रहनुमाओं की 28वीं आईनी तरमीम पर भी मुशावरत। NHA में बड़े पैमाने पर तशहीर के लिए नई पॉलिसीज की मंजूरी। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मेंटेनेंस के नाम पर होने वाले भारी अखराजात का नोटिस वाज़े किया। टूट फूट के कामों की आड़ में करप्शन की इजाजत नहीं दे सकते। चेयरमैन NHA को महकमा इस्लाहात का मरबूत प्लान वज़े करने की हिदायत। मंसूबों के ज़ेर इल्तवा तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा मेहनत से कमाए पैसे ज़ाया नहीं होने देंगे। इदारे में नया मैकेनिज्म लाने की भी हिदायत। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मोबाइल फोन की रोशनी में सर्जरी। फुटेज मंजर आम पर। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। रिपोर्ट तलब। गंगाराम अस्पताल में गार्ड का शहरियों के खून निकालने का वाकया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। ब्लड बैंक में शाम और रात के औकात में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर ही तैनात नहीं। रिपोर्ट में ड्यूटी से गायब अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकाल दिया गया। गफलत के मुर्तकिब तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कराची में सुपर हाईवे फकीरा गोच में मैनहोल में गिरने से बच्चे की मौत। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। 4 मैनहोल्स के ढक्कन खुले थे। बच्चे ने पहला मैनहोल क्रॉस किया। दूसरे मैनहोल के पास पहुंचते ही अंदर जा गिरा। बेहिसी के इंतहा। सड़क पर कई लोग गुजर रहे थे। एक मोटरसाइकिल सवार घूमकर वापस आया। मैनहोल के अंदर झांका लेकिन वापस चला गया। कला अब्दुल्ला में तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तोगयानी। सैलाबी रैले में मुसाफिर वैन बह गई। तमाम 10 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। महकमा मौसमियात की बारिशों के नए सिलसिले की पेश गोई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी। जीत की लगन। PSL 11 में एक और मुकाबला। हैदराबाद किंग्समैन का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 226 रन का हदफ। मौसदाकत 62 और शर्जील नाकाबिल शिकस्त 51 रन बनाकर नुमाया रहे। सुल्तान्स की बैटिंग जारी। पाबंदी नामंजूर। बोर्ड के एक्शन पर रिएक्शन। फखर जमान डट गए। बॉल टैंपरिंग पर मुअत्तली का फैसला चैलेंज कर दिया। ओपनिंग बैटर ने टेक्निकल कमेटी में अपील कर दी। PCB ने गेंद खराब करने पर फखर को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल किया था।
लाहौर कलंदर्स के स्टार ने जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया था। और फुटबॉल वर्ल्ड कप की गिनती मुकम्मल, 48 टीमें फाइनल, 4 मरतबा का फातेह इटली मुसलसल तीसरी बार मेगा इवेंट खेलने से महरूम। बॉस्निया ने साबिक चैंपियन को नॉकआउट करके मेगा इवेंट का टिकट अपने नाम किया। इराक 40 साल, तुर्की 24 साल बाद क्वालिफाई करने में कामयाब। स्वीडन, चेक रिपब्लिक, कांगो को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। कई मुल्कों में जश्न। वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा।